के हवाले से हज़रत अबू बकर ने खुतबा दे दिया। अब आगे मराहिल आ रहे हैं, कफन दिया जाए, गुस्ल दिया जाए, कब्र बनाई जाए, ये मामलात किए जाए, कहाँ दफन किया जाए। बाज़ों ने राय दी कि आप अलैहिस्सलाम को दमिश्क ले जाया जाए, फ़लस्तीन में जहाँ पर बैतुल मक़दस के करीब अंबिया अलैहिस्सलाम मदफून है, नबियों के साथ दफन कर दिया जाए। सिद्दीक़ अकबर बोले ठहर जाओ, किसी को कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद फरमाया था कि अबू बकर, नबी का विसाल जिस जगह पर होता है वहीं पर नबी की कब्र बनाई जाती है, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र यहीं पर बनेगी, कहीं पर नहीं ले जाया जाएगा। दूसरी बात, गुस्ल दिया जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकर्रर कर दिया, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत अब्बास के दो बेटे हज़रत कसम और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन चार बंदों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। फिर कफन के 3 कपड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाए गए। आप अलैहिस्सलाम की कब्र खोदने का मरहला आया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बुलाओ कब्र खोदने वालों को। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे सहाबी हैं हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला, ये 2 सहाबी मारूफ थे कब्र कुशाई में। ये हज़रत अब्दुर्रहमान जो थे ये कब्र खोदते थे कुहान वाली, जैसी हमारी आम बनती हैं, जैसी हमारी आम कब्रें। और दूसरे जो थे अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खोदते थे कब्र दूसरी लहद वाली कब्र खोदते थे, जैसी आज भी मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में लहद वाली कब्र बनाई जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि दोनों को पैगाम दिया जाए, दोनों में से जो पहले आएगा वैसी कब्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई जाएगी। जब पैगाम रसा पैगाम लेकर पहुंचे तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत जागी, ये पहले तशरीफ ले आए। ये आए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे कहा कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोदिए। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लहद वाली कब्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई। अब क्या इमामत होगी, जनाजा कैसे पढ़ा जाए? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला वही मसला हल कर दिया। आपने फरमाया कि सारे आओ, 10-10 करके आओ, हुजरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर दुआएं खैर की अपनी करो और चले जाओ। इमामत नहीं होगी जनाजे की इमामत नहीं हुई 2 दिन तक। सोमवार को आप अलैहिस्सलाम का सुबह विसाल हुआ है, सोमवार का पूरा दिन, मंगल का पूरा दिन, बुध वाले दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की जाती है। आप अलैहिस्सलाम की तदफीन बुध वाले दिन की जाती है। कोई लोग थोड़े तो नहीं थे, हज़रात मुहद्दिसीन फरमाते हैं 1 लाख के करीब सहाबा थे जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में शिरकत की थी। यानी जो 10-10 करके आ रहे थे ना, ये टोलियों में आए और आकर दुरूद पढ़ के चले जाते थे। दुरूद पढ़ के, बाज़ों ने कहा कि तकबीरात पढ़ के जाते थे, लिहाजा इख्तिलाफी मसला है। बाज़ फरमाते हैं कि वो 4 तकबीरें ही आकर कहीं, बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उन्होंने दुआएं पढ़ी, बाज़ फरमाते हैं वो दुरूद पढ़ते थे। लिहाजा जो भी करते थे वो अपने लिए करते थे, इनके करने से रसूलुल्लाह को फ़ायदे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए अल्लाह कह चुके मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। आप और मैं जनाजा पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहय्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। यानी हम रट लगाएंगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु वाफ़ी वाफ़ु अन्हु वरफ़ा दरजातिही फ़ी आला इल्लिय्यीन लक्की ख़ताया कमा युनक्किल सौबुल अब्यदु मिनद दनस। यानी दारन खैरम मिन दारिही अहलन खैरम मिन अहली, यानी बड़ी दुआएं मांगेंगे जाने वाले के लिए कि या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, बेहतरीन घर अता फरमा, इसके अहल से बेहतर लोग इसको अता फरमा, या अल्लाह इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना। हम ये दुआएं मांगेंगे ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा सिलसिला नहीं था। वो जो गया वो अल्लाह के रसूल के लिए खुद के लिए दुआएं मांग कर आया है, खुद के लिए दुआएं मांग कर आया है। तो ये बुध वाला दिन आया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की गई। आप अलैहिस्सलाम को गुस्ल मुबारक हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत अब्बास के 2 साहबजादे हज़रत कसम और हज़रत फ़ज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन 4 बंदों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद 3 कपड़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद मलबूस किया गया। आप अलैहिस्सलाम को बुध वाले दिन आपकी तदफीन हुई। आप अलैहिस्सलाम को कब्र में उतारा। हज़रत कसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
इनके साथ इनके बरादर हज़रत फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला, इन तीन बंदों ने और साथ उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आप अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, ये चार हजरात थे जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में उतारा। लहद में उतारने के बाद फिर ईंटें वो लगाई गई, उस कब्र को बंद कर दिया जाता है, फिर ऊपर मिट्टी डाली गई, फिर सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदफून करके जब अपने घरों को वापस पलट रहे थे तो गमज़दा ऐसे थे कि रास्ते में खड़ी हुई अम्मा जान फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और मुंतज़िर थी कि सहाबा आए, मैं हवाल तो पूछूं इनसे। इतने में अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरने लगे तो अम्मा जान फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अनस बताओ कैसे तुम्हारे सीनों ने, तुम्हारे दिलों ने कबूल कर लिया कि इतने हसीन चमकने वाले चेहरे को तुम मिट्टी की सुपुर्द कर आए हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मा जान फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त कई सवाल अनस इब्न मालिक को कहे कि अनस ऐसे वजूद मसूद को तुम कब्र के हवाले करके आए हो कि जिस वजूद मसूद के लिए जिब्रील रहमत अल्लाह की तरफ से लेकर आते थे, ऐसे वजूद मसूद के लिए तुम मिट्टी डाल रखे थे, बताओ तुम्हें हौसला कैसे आया। हज़रत अनस इब्न मालिक ने यही कहा कि ऐ फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हकीकत तो यही है कि दिल कतअन ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उस अल्लाह का बनाया हुआ उसूल है, उस उसूल को हम नहीं तोड़ सकते जो उसूल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया है कि लिहाजा इस कायनात को छोड़कर जाना था तो हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं विदा किया है।